अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर उनकी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली की फ्री दी जाएगी। हमारे से फालतू ले लो जी बिल, हमें तो योगी जी चाहिए। जैसे पहले अखिलेश जी ने लूटा, अब फिर लूटपाट शुरू हो जाएगी। जैसे पहले गुंडा राज था वैसे फिर गुंडा राज साबित करेंगे, लेकिन योगी जी को आएंगे तो गुंडा राज खत्म हो गया और खत्म हो जाएगा जो रहा का है। बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे, झाड़ू फेर दिए उन्होंने, अब क्या करना है, संभाल के बचा क्या है दिल्ली के अंदर। सब तो फ्री में बांट दिया, अब अखिलेश जी कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगे, नहीं चाहिए। दिल्ली का हाल देख चुके हैं हम लोग। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क में। मैं हूं भोला वर्मा। इस समय हम पहुंचे हैं सहारनपुर के मिष्ठान मार्केट में और यहां के लोगों से जो व्यापारी वर्ग है उनसे जानकारी लेंगे 2022 के चुनाव को लेकर अब की बार व्यापारी का क्या मूड है। सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं किशन लाल ठक्कर, मैं व्यापार मंडल का मंडल अध्यक्ष। ठक्कर जी, ये बताइए 2022 के चुनाव को कैसे देखते हैं आप? 2022 का चुनाव जो होगा मेरे हिसाब से एकदम सही होगा, खरा उतरेगा और कोई भी सहारनपुर का एक भी नागरिक ऐसा नहीं होगा जो व्यापार बीजेपी को वोट नहीं देगा। उनके द्वारा विकास कहाँ से कराएगा? विकास तो बीजेपी करा रही है। नगर के जो से चेयरमैन हैं, मेयर हैं, वो करवा रहे हैं विकास। राजीव गुंबर जी विकास करा रहे हैं। हमारे जो राघव सांसद जी हैं उनके द्वारा विकास हो रहा है। विकास वो कहाँ से करा रहे हैं? हम तो योगी जी को चाहते हैं और योगी जी ने जिस तरह से यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गुंडा राज बिल्कुल नेस्ता नाबूद कर दिया। 0% पे इस समय गुंडा राज है। सभी को सम्मान मिल रहा है, सभी व्यापारी अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। जीएसटी का हमें फ़ायदा हुआ, हमारा व्यापार बढ़ा है, घटा नहीं है। ठीक है, कोरोना काल के अंदर व्यापार कुछ समय के लिए बंद रहे, उससे व्यापारियों को थोड़ा सा नुकसान अधिक हुआ। अगर जो कुछ व्यापारियों के लिए कुछ वो भी दुकानें खुल जाती कुछ समय के लिए तो वो हम भी अपना सर्वाइव कर पाते, लेकिन हमें पैसे की चिंता नहीं है, हमें तो योगी जी चाहिए। कुछ व्यापारियों का कहना है कि बढ़ती महंगाई और किसानों की दबती आवाज़ को लेकर के सरकार के जो नाराजगी है जनता में, ये तो कुछ राजनीतिक पार्टियां इसमें स्टंट कर रही हैं, लेकिन जो सरकार की नीतियाँ जो सरकार कर रही है उसका एजेंडा बिल्कुल साफ है। वो हमेशा सही काम कर रहे हैं, चाहे वो कश्मीर में किया उन्होंने और चाहे अयोध्या में किया। आप ये देख लो, सारा का सारा एजेंडा उनका बिल्कुल एक मुश्त सही है और सब कुछ वो जनता के लिए कर रही है और जनता को पूरा उसका लाभ मिल रहा है। चाहे वो गैस के सिलेंडर हैं, आप देख लो, घर घर में जाके दिए, राशन मिला, घर घर जाके मिला, सब संपूर्ण रूप से लाभ मिला, लेकिन फिर भी किसी की नाराजगी है तो उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता। जनता का कहना है कि बिजली के बिल की जो दरें हैं निरंतर बढ़ा दी गई और अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर उनकी सरकार आती है तो 300 यूनिट बिजली की फ्री दी जाएगी। हमारे से फालतू ले लो जी बिल, हमें तो योगी जी चाहिए। 2022 के चुनाव में पब्लिक बहुत खुश है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि वो जितने भी कार्य कर रहे हैं बहुत अच्छे और आज तक 70 साल में ऐसे कार्य नहीं हुए जो आज योगी और मोदी जी के राज में हो रहे हैं। विकास बहुत ज़्यादा हो रहा है और पब्लिक बहुत खुश है। अगर महंगाई भी होगी तब भी पब्लिक नाराज नहीं है। पब्लिक कहती है हम पैसा देने को तैयार हैं, योगी जी और मोदी जी हम आपके साथ हैं, आप कार्य करें, आगे बढ़ते रहें, विकास करते रहें। राहुल गांधी का कहना है कि जितनी 70 सालों में सत्ता बनाई थी उस सब का दुरुपयोग करा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। राहुल ने 70 साल में करा कुछ नहीं है, उसने योजनाएं बनाई और लूटपाट की। उसने पब्लिक को कहा कि मैं भी लूट रहा हूं और तुम भी लूटो। पब्लिक को लुटवाया भी और उसने लूटा भी। लेकिन योगी जी ना लूट रहे हैं ना लुटवा रहे हैं, मोदी जी ना लूट रहे हैं ना लुटवा रहे हैं। मोदी जी तो ये कहते हैं कि मैं कार्य करूंगा, पब्लिक कहती है हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, कार्य करो, हम आपके साथ हैं। धारा 370 70 साल में नहीं हटी, मोदी जी ने 370 धारा हटवा दी, उससे पब्लिक बहुत खुश है। पब्लिक का कहना यह है कि हम तो एक एक वोट सपोर्ट भी और वोट भी मोदी जी को और योगी जी को देंगे और फुल देंगे, नाराज नहीं है। यहाँ के विधायक की अगर बात की जाए, संजय अग्रवाल विधायक हैं, कितना विकास उनके द्वारा कराया गया? उनके द्वारा कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास कार्य अगर हुआ है तो मेयर के द्वारा हुआ है, ऐसे अपना राजीव गुंबर जी के द्वारा हुआ है, राघव जी के द्वारा हुआ है, राकेश जैन जी के द्वारा हुआ है। जो भाजपा के लोग हैं उनके पास पब्लिक अगर जाती है किसी कार्य के लिए तो तुरंत उसकी सुनवाई होती है। पिछले दिनों मेरे साथ कोई घटना ऐसी हुई घर पर, मैंने केवल 2 फ़ोन किए, 2 फ़ोन के ऊपर राजीव गुंबर जी भी, मेयर साहब भी और अध्यक्ष जी राकेश जैन और आपका और अधिकारीगण तुरंत वहाँ पहुँचे
और वो मेरा मसला हल किया गया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अगर अब की बार उनकी सरकार आते तो 300 यूनिट बिजली के फ्री दिए जाएंगे और विकास तो हुआ ही नहीं। जैसे पहले अखिलेश जी ने लूटा, अब फिर लूटपाट शुरू हो जाएगी। जैसे पहले गुंडा राज था, वैसे फिर गुंडा राज साबित करेंगे। लेकिन योगी जी को आएंगे तो गुंडा राज खत्म हो गया और खत्म हो जाएगा, जो रहा का है वो भी नहीं बचेगा। और आपसे सवाल करेंगे, ये बताइए कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में क्या स्थिति लगती है आपको? कांग्रेस तो समझ लीजिए खत्म ही है जी, बिल्कुल। क्या कमियां रही आपको कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खत्म होती दिखाई दी? अब की बार तो प्रियंका गांधी को मैदान में उतार दिया। सर प्रियंका उतार लो, सोनिया उतार लो, किसी को भी उतार लो, आएंगे तो मोदी जी, यहाँ से योगी जी आएंगे यूपी से हमारे। अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, मायावती जी बड़े बड़े दावे कर रही हैं कि प्रदेश में अब की बार बहन जी की सरकार बनेगी। ऐसा दावे तो सभी करते ही हैं, उन्हें करने तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मायावती के कार्यकाल में बताइए कितना विकास हो? क्या लगता है कि उस समय पर भी जनता सुरक्षित थी? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ भी सुरक्षित नहीं थी। वही गुंडा राज था, वही मार काट चल रही थी। लेकिन अब ऐसा सब अंदर हैं जितने भी ये थे मारधाड़ करने वाले। दलित समाज का एक वोट बैंक लेने के लिए चंद्रशेखर रावण है। क्या लग रहा है कि अब की बार सहारनपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ के विधायक को कुछ टक्कर दे सकते हैं अगर गठबंधन करते हैं? दलित समाज का जितना वोट है वो भारतीय जनता पार्टी को आएगा। ऊपर से दिखावा ये रहेगा कि चंद्रशेखर को जाएगा, लेकिन चंद्रशेखर को वोट नहीं मिलेगा और वो वोट भाजपा को जाएगा और भाजपा का कैंडिडेट जीतेगा। आपसे सवाल ये रहेगा, ये बताइए योगी के अंदर आखिर खूबियाँ क्या हैं कि लोग बाग इतना ज़्यादा उनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं? देखिए जी, योगी जी सबसे पहले तो सबका साथ और सबके विकास के साथ चलते हैं। बिल्कुल सही निर्णय, कोई गुंडा राज नहीं है यहाँ पर, हर महिला सड़क पर सुरक्षित है। आप ये देखिए कितने हेल्पलाइन नंबर जो योगी जी ने यहाँ पर मुहैया करवाए हैं, जो पिछली सरकारों के अंदर बिल्कुल नहीं था। 112 महिला के लिए एक हेल्पलाइन नंबर करवाया गया है। महिला एकदम सुरक्षित है यहाँ पर। योगी जी की तरफ से कोई कमी नहीं है। हम बिल्कुल सन 2022 के इलेक्शन के लिए योगी जी के साथ ही खड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी को कैसे देखते हैं आप? कौन समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव। कौन अखिलेश? हाँ, पहले पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, कुछ तो विकास के लिए सिर्फ योगी जी हैं और बीजेपी है। कुछ तो विकास क्या होगा आखिर उन्होंने? हाँ, विकास करे, अपने घर पे करा है। टूटी उतार के ले गए थे, बताइए आप। अब की बार तो ये कह रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पहले लैपटॉप दिया था, साइकिलें दी थी। कुछ भी नहीं जी, क्या चीज़ फ्री मिलती है इस संसार में? क्या कोई चीज़ फ्री मिलती है? नहीं चाहिए, हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए, हमें योगी जी चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर मैं आया तो विकास बहुत ज़्यादा, विकास की चारों तरफ गंगा बहेगी। जिस तरह से योगी के शासन में कोरोना काल में नदी में लाशें बही थी, वो अब की बार विकास की गंगा बहेंगी। विकास की गंगा इस तरीके से बहेगी कि जब व्यापारियों का आए दिन मर्डर होगा और व्यापारियों के साथ लूटपाट होगी, उनकी दुकानें लूटेंगी, तो वो विकास तो हो गया उनका। योगी जी के राज में कोई दुकानदार लूटता नहीं है, किसी का मर्डर नहीं होता है, और हर दुकानदार रात को 11 बजे तक भी अगर दुकान पे बैठा तो वो सुरक्षित है। लेकिन विपक्ष का और जनता का कहना है कि योगी राज में ही महंगाई से जो व्यापारी उसकी कमर टूट गई। व्यापारी की कोई कमर नहीं टूटी। व्यापारी तो ये कहता है हमारे से पैसा लो और आप कार्य करते चलो, हम खुश हैं आपके साथ। आखिर खूबियाँ क्या कि जनता सिर्फ विकास या सुरक्षा? जनता एक तो सुरक्षा चाहती है अपनी और एक विकास चाहती है। इन दोनों कार्यों में हो रहे हैं, इसीलिए जनता खुश है। बात महिलाओं की सुरक्षा की अगर आ जाए तो मायावती के शासन में महिलाएं बहुत सुरक्षित थी। क्या लग रहा है कि अब दोबारा उनकी सरकार आ सकती? नहीं, मायावती के राज में नहीं थी। योगी जी के राज में महिला बहुत सुरक्षित है। रात को 12 बजे 1 बजे भी अगर महिला बाहर निकलती है तो उसको किसी बात का भय नहीं है, किसी बात का डर नहीं है। वो महिला चुप करके जाती है, अपना कार्य करके वापस आ जाती है। उसको कोई डर, कोई भय बिल्कुल किसी प्रकार का नहीं है। ये बताइए, कांग्रेस पार्टी के इमरान मसूद सहारनपुर के अंदर काफ़ी दबदबा रखता है। क्या लग रहा है अब की बार उनकी द्वारा सरकार बन पाएगी? सर जी, दबदबा उनका अपने लिए है, अपने लोगों के लिए है। हमारी सरकार हिंदू मुस्लिम एक साथ लेकर चलती है, यहाँ पर कोई मतभेद नहीं है। लेकिन इमरान मसूद तो दावा करते हैं कि हम भी हिंदू मुसलमान साथ लेके चलते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ज़मीनी स्तर पे देखिए, आप जाकर देखिए, आपको अपने आप महसूस हो जाएगा कि कौन किसका पक्ष लेकर चलता है। और आप योगी सरकार में लेकर चलिए, आप गोरखपुर ही ले लीजिए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी अदालत जो योगी जी खुद देखते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम वर्ग होता है और उनकी सुनवाई होती है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अफवाह फैलाई जाती है। ग्राउंड स्थल पे जाएंगे तो कुछ भी नहीं है ऐसा। व्यापारी कितना खुश है भारतीय जनता पार्टी? बहुत खुश है जी व्यापारी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अगर बात कीजिए किसानों की, तो निरंतर वो परेशान है। आखिर उनकी सुनवाई क्यों नहीं? सर देखिए, कोई कानून आएगा उसको कुछ समझाना पड़ेगा। ये विपक्षी दल जितने हैं ये उसको समझने ही नहीं देते हैं कि आखिर है क्या, कौन सी गवर्नमेंट ये चाहेगी। बीजेपी राज में तो कभी भी नहीं हुआ कि बीजेपी किसी भी को अलग से या किसी का साथ नहीं चाहती। बीजेपी सबका साथ चाहती है, बस थोड़ी समझने की देर है और जल्दी समझ में भी आएगा
किसानों को भी समझ में आएगा कि सारा फैसला उनके पक्ष में ही किया जा रहा है। अब की बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में अपने पैर पसारने की बात करी, क्या लग रहा है वर्चस्व बना पाएंगे? ऐसा है जी, केजरीवाल जी से तो यही कहना चाहूँगा, दिल्ली संभाल लें, वही बहुत है। मुझे तो वो भी जाता नजर आ रहा है। क्या लग रहा है कि अब की बार केजरीवाल दिल्ली भी नहीं संभाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं संभाल पाएंगे, झाड़ू फेर दिए उन्होंने, अब क्या करना है, संभाल के बचा गया है दिल्ली के अंदर। सब तो फ्री में बांट दिया। अब अखिलेश जी कह रहे हैं 300 यूनिट फ्री देंगे, नहीं चाहिए। दिल्ली का हाल देख चुके हैं हम लोग। दिल्ली में ऐसे आपको क्या कमियां दिखी कि केजरीवाल से आप परेशान हैं, नाराज हैं उनसे? केजरीवाल ने करा क्या? आप योगी जी और केजरीवाल का तो कंपैरिजन हम कर ही नहीं सकते ना। योगी जी कहाँ और केजरीवाल जी कहाँ, कोई कंपैरिजन नहीं है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी आरोप लगा दिया कि राम मंदिर की जो खरीद थी उसके ऊपर भी घोटाला हुआ। सर देखिए, घोटाला नहीं बोल सकते आप उसको। जब एक स्थान पर कोई मंदिर आता है तो ज़मीनों के भाव बढ़ना स्वाभाविक है। इसके अंदर घोटाला कैसे कह सकते हैं? अगर मेरी ही ज़मीन है और जब मुझे अच्छे दाम मिलेंगे तो मैं बेचूंगा। एक इन्वेस्टर ने मेरे से उठाई, उसने आगे बेची, तो इसको घोटाला कैसे कह देंगे आप? इसके अंदर कोई घोटाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ सहारनपुर के जो मार्केट है मिश्रान, उसकी जनता की राय, जिन्होंने बताया कि 2022 के चुनाव को लेकर के अब की बार योगी सरकार कितनी ज़्यादा अपनी उम्मीदवारी करती जा रही है। सहारनपुर से मेरे सहयोगी अंकित चौधरी के साथ भोला वर्मा, हेडलाइंस न्यूज़ नेटवर्क।